जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरु जी। आज हमारा जो विषय है कि रोज़मर्रा की जिंदगी में मनुष्य को इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं कि वह पूजा पाठ भी कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन कष्ट पे कष्ट। तो कहीं ना कहीं वो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में डगमगा जाता है कि मैं पूजा करूं कि या नहीं करूं। तो कभी कभी उसका मन ही टूट जाता है कि वो दो बत्ती तो करता है, लेकिन उतले ऊपरले ऊपरले से मन से करता है, तो मान लो श्रद्धा उनकी खत्म हो जाती है। आज हम उन दुखों का कारण बता रहे हैं। अगर आप भी इन दुखों से घिरे हुए हैं, पूजा पाठ कर करके आप अक गए हैं, उग गए हैं, तो हो सकता है कि आपने भी ये ऐसे पाप कर्म किए हों जिसकी सजा आपको भुगतनी पड़ रही हो। कुछ अपराध और कुछ पाप ऐसे अक्षम्य पाप होते हैं जिसका माफीनामा नहीं होता है, सीधी सीधी सजा ही मिलती है। सबसे पहले आपके जो पितृ हैं, अगर आपने दूसरे धर्म में, दूसरी जाति में विवाह कर लिया है, तो आपके जो पितृ हैं, पूर्वज, वो नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सा कष्ट पैदा होता है। अगर आपने शादी भी कर ली है, विवाह भी कर लिया है दूसरे समाज में, अपने पूर्वजों के खिलाफ जाकर के, अपने पितरों के खिलाफ जाकर के, वहाँ पर जाते से विवाह तो आपका हो जाएगा, बच्चे भी पैदा होंगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। बेटी पैदा हो गई तो उसका सुख नहीं मिलेगा, वो भी कष्ट देगी आपको। बेटा पैदा होगा तो वो भी कष्ट देगा, लेकिन सुख में कमी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और ये भी जो अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, पाप कर्म की श्रेणी में आता है। इसलिए दूसरे समाज में विवाह शादी करने से कष्ट की प्राप्ति होती है। और दूसरी चीज, अगर आप पति पत्नी हैं और दोनों ने मिलकर के अगर कोई गर्भपात करवा दिया है, एक बार छोड़ के 2, 3, 4 या फिर 5 बार आपने गर्भपात करवा दिया है, तो ये भी बहुत बड़े पाप कर्म की श्रेणी में आता है। इस पाप कर्म की सजा ला इलाज बीमारियां लगती हैं, इससे भी पितृदोष लगता है, बहुत भयानक पितृदोष लगता है। और अगर आप विवाहित नहीं हैं, जहाँ तो फिर आपने अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा कोई गर्भपात भी करवा दिया हो, वो भी अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी वजह से आपको ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां होंगी, ऐसे ऐसे गुप्त रोग होंगे, योनि में रोग होगा, और लिंग में ऐसे ऐसे रोग हो जाएंगे जिसकी दवा डॉक्टर के पास नहीं होगी। आप इलाज कराते करवाते थक जाएंगे, और डॉक्टर इलाज करते करते थक जाएगा। तो फिर आप बोलोगे कि हमें किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र विद्या कर दी है। पाप कर्म आपके, लेकिन इल्जाम अपन औरों के ऊपर लगा रहे हैं। इसलिए ये जो दो भयंकर अपन ने जो चीज़ें बताई हैं, ये बिल्कुल पाप कर्म की श्रेणी में आती हैं। और जितने भी हम लोगों से मिले हैं, वो सब दुख का कारण बताते ही बताते हैं, चाहे उन्होंने दूसरे समाज में शादी कर ली है। और तीसरी चीज, अगर आपके कुल के देवी देवता, आपने सही तरीके से उनका पूजन नहीं किया, सही तरीके से उनको भोग नहीं दिया, जो उनके दिन थे, जो उनके तीज और त्योहार थे, अब अगर आपने उनको किसी तरह से अच्छे तरीके से मनाया नहीं है, उनकी पूजा अर्चना नहीं की है, तो वो आपके घर की रक्षा सुरक्षा नहीं करेंगे। तो फिर आए दिन आप पे भूत प्रेत बाधा चिपकती रहेगी, क्योंकि गेट तो खाली रहेगा। और ये कुल के जो देवी देवता होते हैं, ये मुख्य इनका जो काम रहता है, ये मेन गेट पे रहते हैं, अपनी एक ऊर्जा का ऑरा बनाकर रखते हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती।
अगर यही नाराज रहेंगे तो घर में आए दिन कोई न कोई भूत प्रेत बाधा आप पे चिपकती रहेगी। तो इसलिए अपने कुल के देवी देवता को ढूंढो, ढूंढ करके उनकी पूजा अच्छे से करो, उनका आशीर्वाद लो, फिर वो आपके घर की रक्षा सुरक्षा करेंगे, अन्यथा आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं हो सकती है। और तीसरी चीज, आपके इष्ट देवता, अगर आप कोई खोटा कर्म करते हैं, जैसे आप किसी को धोखा देते हैं, किसी से गद्दारी करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलते हैं, या फिर बेईमानी करते हैं, दूसरों के हक का पैसा खाते हैं, खोटे पे खोटा कर्म करते हैं, शिकार खेलते हैं, अजीब मलमूक प्राणी जो बोल नहीं सकते, उड़ने वाले पक्षी हो गए, अगर आप इनका शिकार करके खाते हैं, गोली से इनका शिकार करते हैं, सुअर को मारते हैं, बकरे को मारते हैं शिकार खेलते समय, और जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनको अगर आप शिकार खेल करके उनका शिकार करके उनको खाते हैं, तो ये भी भयंकर पाप कर्म की श्रेणी में आता है। इससे घर से घर पूरे घर परिवार बर्बाद हो जाता है, और मनुष्य को ऐसी ऐसी बीमारियां लगती हैं कि जिसका डॉक्टर भी बोलता है कि मेरे पास इलाज नहीं है। और कई सारे मनुष्यों को तो अपने हार्ट अटैक से, दिल के दौरे से मरते हुए भी देखा है। तो इसलिए जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा ये अक्षम्य अपराध हो चुके हैं, तो वो सब लोग प्रायश्चित कर्म करें। प्रायश्चित कर्म करने से पाप कर्म में थोड़ी सी कमी आएगी, उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी, लेकिन जो अक्षम्य पाप रहेगा उसका भुगतान तो आपको करना ही करना पड़ेगा। हाँ, पाठ पूजा करवाने से, प्रायश्चित कर्म करने से वो पीड़ा कम हो जाएगी, पोटेंसी कम हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति से ऐसा खोटा कर्म हो गया है, किसी ने ऐसे खोटे कर्म कर लिए हैं, और लेकिन अभी कोई साधक व्यक्ति भी है तो कितने वर्षों से साधना भी लगा हुआ है, लेकिन उसके द्वारा साधना से पहले उसने कई सारे ऐसे कर्म कर दिए हैं जो हमने बताए हैं, सब कर्म उसने कर दिए हैं, तो वो सब कर्म उसकी साधना में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। मान लो 99% आप पहुंच जाएंगे, लेकिन 1% आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो जो चीजें रहेंगी वो आपके सब काम में रुकावट डाल देंगी, आपको वहां तक पहुंचने नहीं देंगी, अच्छे गुरु के पास पहुंचने नहीं देंगी। तो फिर आपका काम 100% कैसे हो सकता है? अगर साधक मनुष्य के ऊपर भी इतना कानून लागू होता है, उसके साधना में ये चीजें इतनी रोड़ा अटकाती हैं, तो साधारण मनुष्य पे ये सब चीजें, जितना भी पाप कर्म अपन ने बताया है, सब का सब लागू होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अगर किसी व्यक्ति से ऐसे अक्षम्य अपराध हो गए हैं, तो वो देवराधा ट्रस्ट सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरुजी से संपर्क करके उनको अपने खोटे कर्मों के बारे में बता करके कि अपने से ये पाप कर्म हुआ है, तो हमको इन कर्मों का प्रायश्चित कर्म करना है, तो उनसे संपर्क करके अपना प्रायश्चित कर्म करवा सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। समय समय पे हमारे द्वारा, हमारे ट्रस्ट के द्वारा, देवराधा ट्रस्ट के द्वारा साधना शिविर लगाए जाते हैं, सब तरह का ज्ञान दिया जाता है। जो भी मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहता है तो इस चैनल के माध्यम से भी ले सकता है, और गुरुजी से मिलकर के भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकता है। उनके मन में कोई ऐसे प्रश्न है, वो प्रश्नों का समाधान करवा सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती सबका कल्याण करे। जय माता दी।